अगर आपको डेंगू है तो आपको कोरोना भी हो सकता है। बिहार में डेंगू का खतरा मंडराने के साथ अब कोरोना के मामले भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने यह साफ कह दिया है कि अगर आपको डेंगू है तो फिर कोरोना भी आपको अब हो सकता है। इसलिए अगर आपको बुखार है जो कि काफी दिनों से आपको परेशान किया हुआ है, तो फिर इस लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि सिर्फ पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ एक दिन में 475 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। इसलिए आपको डेंगू के लक्षण के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि बीमारी को सही समय पर पहचान सकें। तो वहीं आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे डेंगू के मरीजों को कोविड का भी खतरा है, कैसे आपको खुद को सुरक्षित करना है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिहार में डेंगू के साथ कोविड के मामले भी बढ़ने लगे हैं, और डेंगू के मरीजों को अब कोरोना का खतरा ज्यादा है, खासकर उन मरीजों को जिन्हें ज्यादा कमजोरी हो रही है, उन्हें कोविड भी हो सकता है। तो आपको बताते हैं कि कैसे आपको खुद को बचाना है, और अगर आपको डेंगू और कोरोना हो भी जाए तो कैसे और कहां इसका इलाज करवाना है। साथ ही राजधानी में कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा डेंगू से प्रभावित हुए हैं, और ये भी हम आपको आगे खबर में बताएंगे। और ये भी जानकारी देंगे कि सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि बिहार के बाकी जिलों में भी डेंगू ने अपना रंग दिखाना और लोगों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पूरी जानकारी आगे विस्तार से आपको खबर में हम देंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे संपर्क कीजिए, और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर से कहीं बाहर है तो फिर भी ये लोग बेहद ही सस्ते और किफायती दाम में ही आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पहुंचाएंगे और आपके सपनों के घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और अपने सपनों के घर को संवारिए। अब आते हैं खबर पर। तो अगर आपको डेंगू है और बुखार से ज्यादा कमजोरी हो चुकी है तो ऐसे मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कमजोर मरीज जो कि डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं उन्हें कोरोना का भी खतरा अब हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो डॉक्टरों के अनुसार ये भी उनका कहना है कि दोनों बीमारी के लक्षण समान हैं, लेकिन जिन्हें डेंगू हो रहा है उनमें कोरोना का खतरा भी ज्यादा रह रहा है। डॉक्टर का कहना है कि डेंगू वायरल बीमारी नहीं है। अगर किसी को डेंगू है तो उसे छूने से आपको डेंगू नहीं होगा, लेकिन अगर डेंगू मरीज को कोरोना हो जाता है तो आपको उनसे दूरी बनाकर रखनी है और उन्हें भी खुद को आइसोलेट करना होगा। बुखार से ज्यादा कमजोरी महसूस होने पर कोरोना की जांच कराएं, और अगर आप समय से इसकी जांच करवा लेते हैं तो आप सावधानी बरत सकते हैं और डेंगू और कोविड दोनों ठीक हो सकता है, आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप इसके लक्षणों को पहचानें, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि और ये सलाह भी दिया है कि डेंगू मरीजों को अगर ज्यादा कमजोरी हो जाती है तो वो तुरंत कोरोना का जांच करवा लें। राजधानी पटना में जिस तरीके से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में मौजूदा हालात में वेरिएंट 1 का प्रकोप भी पटना में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें तेज बुखार के बाद तीसरे दिन से शरीर में प्लेटलेट्स भी कम हो जा रहे हैं। साथ ही डेंगू बुखार के दौरान पहले से पीड़ित मरीजों के शरीर में डब्ल्यूबीसी की भी कमी हो जा रही है, जिसके कारण बहुत ज्यादा उन्हें कमजोरी हो जाती है, और ऐसे मरीजों में कोरोना के मामले मिलने की ज्यादा संभावना भी जताई जा रही है। इसका असर शरीर पर सबसे ज्यादा हो रहा है। बाकी अगर सिर्फ पटना की हम बात करें तो सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज पटना में मिल रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे इसके चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं बीते दिन सिर्फ एक दिन में 475 डेंगू के मरीज पटना में मिले हैं। सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, हर जगह लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों में डेंगू की शुरुआत हो रही है तो उन्हें इस शुरुआती दौर में घर पर इलाज करने की सलाह दी जा रही है, तो कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा डेंगू के मामले पटना में मिल रहे हैं, तो बाकी जिलों में भी डेंगू ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। नालंदा में 281 मरीज मिले हैं, तो वहीं मुंगेर में 228, वैशाली में करीब 90, गया में 80, गोपालगंज में 62, तो पूर्वी चंपारण में 55 और भागलपुर और बेगूसराय में 15-15 डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। जिसको देखते हुए अब डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को इस बीमारी को सही समय से पहचानना होगा और इससे खुद को बचाना होगा, जिसके लिए घर में दिन में काटने वाले मच्छरों से भी बचाव करने की जरूरत है।
रात में काटने वाले मच्छरों से भी आप खुद को बचा कर रखें। बड़े बुजुर्ग, बच्चे सबको पूरा कपड़ा पहनना होगा और खासकर शाम के वक्त ये ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह ना जाएं जहां पर मच्छर हो, क्योंकि शाम के वक्त ही डेंगू के मच्छर के काटने की ज्यादा उम्मीद रहती है। ऐसे में शुरुआत में सामान्य सा लगने वाला बुखार देरी हो या फिर गलत इलाज से जानलेवा साबित हो सकता है। इस बात को आप समझिए और सही वक्त पर सही इलाज करके बीमारी को बढ़ने से रोकिए। आपको बता दें, डेंगू बुखार से पीड़ित मरीज के खून में डेंगू वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाता है। जब कोई मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो वो उस मरीज का खून चूसता है। खून के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में चला जाता है और फिर जब डेंगू वायरस वाला जो मच्छर है वो किसी और इंसान को काटता है तो उससे वायरस उस इंसान के शरीर में पहुंच जाता है और इसी तरीके से डेंगू वायरस में फैलने की शुरुआत होती है। और मच्छर के काटे जाने से करीब 4 से 5 दिनों के बाद मरीज में डेंगू बुखार के लक्षण दिखने लग जाते हैं। अचानक तेज बुखार हो जाता है, सिर में दर्द, मांसपेशियों में और जोड़ों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि आंखों में भी दर्द होता है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना, भूख ना लगना और मुंह का स्वाद खराब होना, गले में हल्का सा दर्द होना, गर्दन और छाती पर लाल रंग के रैशेज होना, ये सभी लक्षण डेंगू के हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही लक्षण आपको कोरोना में भी मिलेगा। तो अगर आपको डेंगू में ज्यादा कमजोरी हो जाती है तो फिर आप जल्द से जल्द कोविड टेस्ट करवाएं, सही समय पर इसका इलाज कराकर स्वस्थ हो जाए। बाकी इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आगे इस पूरे मामले को लेकर कोई भी नई जानकारी, कोई भी नई अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए और सभी चीजों को मानकर अगर आपको डेंगू के लक्षण हैं तो डॉक्टर के पास जाइए। डेंगू के बाद अगर आपको ज्यादा कमजोरी है तो भी डॉक्टर के पास जाइए, कोरोना टेस्ट करवाइए और सुरक्षित रहिए। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।